Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th का सेकंड प्रोज के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे. ये है अ फेलो ट्रेवलर, जिसे लिखा है ए.जी. गार्डनर. ए.जी. गार्डनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर. अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे और ये डेली न्यूज़ के लिए अपना समय दिया करते थे. आइए शुरू करें आज का ये चैप्टर. ध्यान दीजिए कि अगर आपने इसका सारांश हिंदी में नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़ाया जाकर सुन लीजिएगा. अब लेखक अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है कि कह रहा है कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट. मैं नहीं जानता कि हम में से कैरियज कंपार्टमेंट, मैं नहीं जानता कि हम में से कौन पहले डिब्बे में आया. कैरियज कंपार्टमेंट रेल का डिब्बा. अब यहाँ जो विच ऑफ अस कह रहे हैं तो लेखक खुद के लिए और अपने फेलो ट्रेवलर के लिए. फेलो ट्रेवलर सहयात्री, साथ में यात्रा करने वाला. कहा आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट. मुझे पता नहीं कि हम में से कौन पहले कंपार्टमेंट में डिब्बे में आया. इंडीड, रियली, इनफैक्ट, वास्तव में. इंडीड आई डिड नॉट नो, वास्तव में मुझे नहीं पता. ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह पहले से ही, कुछ समय पहले से ही कैरियज में था, कंपार्टमेंट में था. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्राम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन. लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली यह अंतिम ट्रेन थी. अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी. एन इन्फाइनेटली लेजरली ट्रेन, और एक फुर्सत में चलने वाली ट्रेन थी. मतलब वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंत की जानकारी देती है. यह उन ट्रेनों में से थी जो आपको अनंत की जानकारी देती है. एटर्निटी, अनंत. इट वॉज टॉलरेबली फुल, टॉलरेबली, कंप्लीटली, पूरी तरह से. यह पूरी तरह से भरी थी. व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह शुरू हुई, जब यह चली तो पूरी तरह से भरी थी. बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जब हम कुछ सब अर्बन स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशनों पर, उपनगरीय स्टेशनों पर रुके तो द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूस, ट्रेवलर्स यात्री अलाइटेड उतर गए, एक एक करके, दो दो करके. वंस एंड टूस, एक एक करके, दो दो करके यात्री उतर गए. एंड बाय द टाइम वी लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और कहा उस समय जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ा तो आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन, या मैंने सोचा कि मैं अकेला था. देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियज कंपार्टमेंट डिब्बा. प्लीजेंट सेंस, एग्रीएबल फीलिंग, सुखद भावना. देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, तो स्वतंत्रता की, सुख की अनुभूति होती है. अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियज, एक डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता की, सुख की अनुभूति होती है. दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो रात में झटका देते हुए, जर्क करते हुए, जर्क झटका देना, नॉइजली, शोर करते हुए चलती थी. इट इज़ लिबर्टी, कहा यह स्वतंत्रता है. एंड अनरेस्ट्रेंट, और इसको रेस्ट्रेंट नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बिना, मतलब नियंत्रण के बिना है. फुल फ्रीडम विदाउट कंट्रोल. अनरेस्ट्रेंट, फुल फ्रीडम विदाउट कंट्रोल. तो इट इज़ लिबर्टी, यह स्वतंत्रता है, और बिना नियंत्रण किए पूरी तरह से स्वतंत्रता है. इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, प्रत्येक रूपों में. यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, कहा आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहो, जो आप चाहो आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप अपने आप से बातें कर सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो, उतना जोर जोर बातें कर सकते हो जितना जोर आप चाहें.
एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपको सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आर्गूमेंट डिस्कशन, आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स, जोन्स काल्पनिक व्यक्ति, तो कहा आप किसी काल्पनिक व्यक्ति से बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, और उसे धूल में लुढ़का सकते हो। रोल मीन्स लुढ़काना, डस्ट मीन्स धूल, ट्रिम्फेंटली मीन्स विजयपूर्वक, विजयपूर्ण ढंग से, विक्ट्रियसली, ट्रिम्फेंटली विक्ट्रियसली, विजयपूर्ण ढंग से आप उसे धूल में लुढ़का सकते हो। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी जवाबी हमले के डर के, बिना किसी जवाबी हमले के डर के आप विजयपूर्ण ढंग से उसे धूल में लुढ़का सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, लेखक ने कहा कि आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी आपको नहीं देखेगा कि आप सिर के बल खड़े हो कि पैर के बल खड़े हो। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, और डांस और टू स्टेप, आप गा सकते हो या एक दो कदम नाच सकते हो। स्टेप मीन्स कदम, डांस मीन्स नाचना, तो एक दो कदम नाच सकते हो। और प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हो। और प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, तो बिना किसी बाधा, अवरोध, रुकावट के, हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल्स, बाधा अवरोध के आप गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हो, या कंचे खेलने, फर्श पर कंचे खेलने का अभ्यास कर सकते हो बिना किसी अवरोध या बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हो। और शट, या बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध किए के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड, रियली, इन फैक्ट, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, वास्तव में आप बार बार जाकर उन खिड़कियों को खोल सकते हो, बार बार जाकर उन खिड़कियों को बंद कर सकते हो। इस तरह से एक एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक प्रकार का उत्सव मना सकते हो, त्यौहार मना सकते हो। वास्तव में तुम आज़ादी के एक उत्सव के रूप में उन्हें बार बार, खिड़कियों को बार बार खोल सकते हो और बार बार बंद कर सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप किसी भी कोने में जा सकते हो जो आप चुने। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से सभी कोने में जा सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप जिस कोने में जाना चाहो चुने, जिस कोने में जाना चाहे आप जा सकते हो। और बारी बारी से सभी का निरीक्षण कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी लंबाई के साथ लेट सकते हो। ऑन द cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of DORA herself. Only DORA will not know that the heart is broken. You have escaped even DORA. कहा यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी लंबाई के साथ लेट सकते हो। ऑन द cushions, गद्दों पर, cushions गद्दे। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और नियमों के तोड़ने का के आनंद का अनुभव कर सकते हो। एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, रेगुलेशंस नियम, ब्रेक तोड़ना, तो पूरी लंबाई के साथ लेट सकते हो गद्दे पर और नियमों के तोड़ने का के आनंद का अनुभव ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ, और कहा कि संभव है, संभवतः राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को भी तोड़ सकते हो। पॉसिबली
संभवतः द हार्ट ऑफ DORA डिफेंस ऑफ रेम एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम, ये अधिनियम फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लागू था। तो कहा राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को भी तोड़ सकते हो, हृदय को तोड़ने की विलासिता का अनुभव कर सकते हो। लग्जरी आया है तो ये लग्जरी मीन्स विलासिता। ओनली DORA विल नॉट नो, कहा कि डिफेंस ऑफ रेम एक्ट नहीं जान पाएगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसके हृदय को तोड़ा जा रहा है। यू हैव स्केप्ड इवन DORA, कहा यहाँ तक कि आप डिफेंस ऑफ रेम एक्ट से भी बच सकते हो, तुम राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी बचे रहोगे, फंसोगे नहीं। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेखक बताता है कि इन चीज़ों में से मैंने कुछ भी नहीं किया। कौन चीज़ें? जो ऊपर बताया गया, मतलब न तो खिड़कियों को खोला बार बार, न खिड़कियों को बंद किया, न गोल्फ खेला, न तो मार्बल कंचे खेला, न डांस किया, न सिर के बल खड़ा हुआ, न कसंस पर पूरी लंबाई के साथ लेटा, न DORA के नियमों को तोड़ा। तो इनमें से कुछ भी नहीं किया। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, इन चीज़ों में से मैंने कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, कहा कि मुझे ये सब करने की नहीं सूझी। लेखक के मन में ये सब बातें नहीं आई। व्हाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, कहा जो मैंने किया वो ज़्यादा साधारण था। ऑर्डिनरी था, साधारण था। ऑर्डिनरी कॉमन, साधारण। जो मैंने किया वो ज़्यादा साधारण था। क्या किया? When the last of my fellow passengers had gone, कहा जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री, मेरे सहयात्रियों में से अंतिम सहयात्री जब चला गया, तो I put down my paper, मैंने पेपर रख दिया। Stretched my arms, अपनी बाहों को फैलाया। Stretched my arms and my legs, अपने हाथ पैर को फैलाया, हाथ और पैर को फैलाया। Stood up, खड़ा हुआ। And looked out of the window, और खिड़की से बाहर देखा। On the calm summer night, calm means शांत, summer means ग्रीष्म, गर्मी, तो शांत ग्रीष्म रात्रि में बाहर देखा। Through which I was journeying, जिससे होकर मैं यात्रा कर रहा था। Noting means seeing, देखते हुए। क्या देखते हुए? The pale reminiscence of day. The pale reminiscence of day, faint light suggesting that the day has not yet ended. सायंकाल की हल्की पीला जो आभास देता है आकाश में, वो। कहा नोटिंग, देखते हुए, नोटिंग सीइंग, देखते हुए। द पेल रेमिनिसेंसेस ऑफ डे, दिन का वो पीलापन जो शेष बचा था। रेमिनिसेंस रिमेन्स है जो अवशेष बचा था, शेष पीलापन, दिन का पीलापन जो शेष बचा था उसको देखते हुए। दैट लिंगर्ड, जो अभी भी रुका था। क्या? वो दिन का पीलापन। लिंगर्ड स्टे, रुका हुआ था। इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में। उत्तरी आकाश में क्या रुका था? वो दिन का पीलापन। तो कहा क्रॉस्ड द कैरियज, डिब्बे को पार किया, एक सिरे से दूसरे सिरे गया, एक छोर से दूसरे छोर पर गया। डिब्बे, क्रॉस द कैरियज, डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लाइट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, कहा ये तब जाके मैं अपने फेलो ट्रेवलर से परिचित हुआ। अवेयर ऑफ, परिचित होना, फेमिलियर। आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मैं अपने सहयात्री से परिचित हुआ। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था। विंगी, हैविंग विंग्स, पंख वाला। तो ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था। विंगी, पंख वाला, पंखधारी।
निप्पी शार्प तेज, इंट्रेपिड मीन्स ढीठ, इंसेक्ट्स कीड़ों में से एक था, दैट वी कॉल जिसको हम कहते हैं वैजुअली जनरली मॉस्किटोस, जिसको हम साधारणतया मच्छर कहते हैं। वह उनमें से एक था, वो पंखधारी तेज ढीठ कीड़ों में से, जिनको हम साधारणतया मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज अगेन, नोज कहा मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। फ्लिक्ड हिम ऑफ मतलब उसे उड़ा दिया, अपनी नाक से मैंने उसे उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने कंपार्टमेंट का, डिब्बे का एक टूर बनाया, एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड छानबीन किया, निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशंस, इसके तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। इन्वेस्टिगेटेड इंस्पेक्टेड निरीक्षण किया। डायमेंशंस 3 साइड्स, लेंथ क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ वाइड एंड हाइट। इन्वेस्टिगेटेड इंस्पेक्टेड निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशंस, इसके तीनों विमाओं का, लचऊ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड निर्णय कर लिया। दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, निर्णय कर लिया, सोच लिया कि इतना कुछ भी रुचिकर नहीं है, उतना कुछ भी रुचिकर इंटरेस्टिंग नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि कोने में बैठा हुआ विशाल जानवर, लेखक खुद को विशाल जानवर बता रहा है। तो केम आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, आया और मेरी गर्दन पर बैठ गया। मेरी गर्दन पर एक दृष्टि डाली, अर्थात मेरी गर्दन पर बैठ गया। लेखक की गर्दन पर मॉस्किटो बैठ गया। लेखक कहा आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे जंप्ड अवे, लीप्ड ओवर, उछल कर निकल गया, उछल कर भाग गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, ही लीप्ड ओवर, वह उछल कर निकल गया, उछल कर भाग गया। टुक एनदर जांट अराउंड द कंपार्टमेंट, जांट मीन्स शॉर्ट जर्नी, तो कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बा, डिब्बे का एक और चक्कर, छोटा सा चक्कर लगाया। जांट मीन्स शॉर्ट जर्नी, छोटी सी यात्रा की, डिब्बे का एक छोटी सी यात्रा की। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और कहा बड़ी उदंडता घृष्टता के साथ, इम्पुडेंटली मीन्स बोल्डली, विथ रूडली अभद्रतापूर्वक, इम्पुडेंटली अभद्रतापूर्वक बैठ गया। सीटेड हिमसेल्फ बैठ गया, कैसे बैठ गया? इम्पुडेंटली अभद्रतापूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे वाले भाग पर। इट इज इनफ, बहुत हो गया। ऐसे लेखक ने कहा बहुत हो गया। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, कहा मानवता की अपनी सीमा होती है। मैग्नेनिमिटी जेनरॉसिटी, उदारता की, मानवता की उदारता की अपनी सीमा होती है। मैग्नेनिमिटी जेनरॉसिटी, हैज इट्स लिमिट, अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुमको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। ट्वाइस मीन्स 2 बार, वार्न्ड मीन्स चेतावनी। तो कहा तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। वार्न्ड, इन्फॉर्म्ड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर स्पेशल, कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिंकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। अगस्ट पर्सन, मैजेस्टिक पर्सन, सम्मानित व्यक्ति। दैट माई अगस्ट पर्सन रिजेंट्स टिंकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और एक अपरिचित व्यक्ति की इस तरह की टिंकलिंग, गुदगुदाहट भरी बात मुझे पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती।
आई अज्यूम द ब्लैक कैप, कहा मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करती है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे पुरस्कृत करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, कहा तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं। यू आर अ वैग्रेंट, यू आर अ वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो, वैग्रेंट हो। वैग्रेंट, वैगेबॉन्ड, फुलिश, धूर्त, मूर्ख। तो कहा तुम एक आवारा हो, वैगेबॉन्ड हो, फुलिश हो, धूर्त हो, मूर्ख हो। यू आर अ पब्लिक न्यूइसेंस, और तुम जनता को हानि पहुंचाने वाले हो। इलीगल एक्ट, गैर कानूनी काम करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन नहीं है, मांस प्राप्त करने का कोई कूपन नहीं है। फॉर दीज, इनके लिए, एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स, मिसडेमिनर्स मीन्स गैर कानूनी कार्य। तो कहा इनके लिए और अन्य गैर कानूनी कार्य के लिए, मिसडेमिनर्स गैर कानूनी कार्य, अनलॉफुल एक्ट, इलीगल वर्क। यू आर अबाउट टू डाई, कहा इनके लिए और अन्य गैर कानूनी कार्य के लिए तुम मरने वाले हो। कहा आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, तेजी से झपटा। लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, लेखक अपने दाहिने हाथ से एक घातक प्रहार किया। लेथल ब्लो, लेथल डिडली, घातक प्रहार किया, जोरदार प्रहार किया, ब्लो प्रहार किया। He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me. Humiliated means insulted. Dodged, avoided by cunningness. तो he dodged the attack, तो अटैक से वह बच गया। Avoided by cunningness, बड़ी धूर्तता से बच गया, चालाकी से बच गया। With an insolent ease, बड़ी आसानी से, बड़े आसानी, इंसोलेंट इज अपमानजनक आनंद लेते हुए आसानी से बच गया, मतलब लेखक का अपमान किया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और ये लेखक को अपमानित कर दिया। ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड, इस बात से लेखक अपमानित महसूस किया। कहा माई पर्सनल वैनिटी वाज अरोज्ड। पर्सनल वैनिटी मीन्स अपनी ऊंची स्थिति का अभिमान। वैनिटी, माई पर्सनल वैनिटी वाज अरोज्ड, तो लेखक की जो उच्च भावना थी वो उठ खड़ी हुई, जागृत हो गई। कहा आई लंज्ड एट हिम, और उस पर वह अचानक से झपटा। मूव्ड फॉरवर्ड, लंज्ड एट हिम, मूव्ड फॉरवर्ड, शीघ्रता से झपटा। विथ माई हैंड, अपने हाथ से। विथ माई पेपर, हाथ में पेपर लेकर तेजी से झपटा। कहा आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछल गया। एंड पुश्ड हिम राउंड द लैंप, और उसको, अच्छा, परसूड चेज, पीछा किया, उसका पीछा किया। राउंड द लैंप, लैंप के चारों ओर, जब लैंप की तरफ गया तो उसके पीछे गया, उसका पीछा किया, परसू किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, कहा मैंने बिल्ली जैसी चाली चली। फेलाइन कनिंग मीन्स कैट लाइक क्लेवरनेस, बिल्ली की तरह चालाक। तो लेखक बिल्ली की तरह चालाकी दिखाई। वेटिंग, इंतजार किया। टिल ही हैड अलाइटेड, तब तक इंतजार किया जब तक वह उतर नहीं आया। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टिल्थीनेस, अप्रोचिंग कमिंग नियर, पास में आकर। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल, शीघ्रता से, हॉरिबल टेरिबल, भयावह, डेंजरस, भयानक ढंग से, शीघ्रता से उसके पास आते हुए। स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, बड़ी शीघ्रता से उसके ऊपर आक्रमण किया। सो प्यारे बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट। चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो, चैप्टर बड़ा है तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।